Hello everyone, good afternoon to all of you and I welcome to everybody Subhas Intermediate College, Gariyao, Jaunpur. I'm a Vinay Singh, I'm an English teacher sir. जैसा कि बेटा हम लोग का रेगुलर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 जो बच्चे बेटा इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना बेटा, हर एक बच्चा इंग्लिश को पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है और बोल भी रहा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हो, अभी तक अगर इस चैनल पर आप नहीं आए हो, अगर ये वीडियो आपके पास नहीं है, प्लीज आओ देखो। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो भाई इस चैनल को ज्वाइन करो और पढ़ो, क्योंकि आज का जो हमारा डे है बेटा वो डे 9 है। इसके पिछले वाले वीडियो में बेटा जो डे 8 का था उसमें मैंने वांट पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो पहले पिछला वीडियो वॉच करो, ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा बेटा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना सर वो वांट एंड वांटेड है सर। वांट चाहिए और वांटेड चाहिए था। अब आप सोचोगे सर चाहिए मीनिंग शुड भी है, चाहिए मीनिंग नीड भी है, चाहिए मीनिंग रिक्वायर है, चाहिए मीनिंग ऑट टू भी होता है। मुझे पता है बेटा होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि चाहिए मीनिंग शुड कब लिखूं, चाहिए मीनिंग ऑट टू कब लिखूं, चाहिए मीनिंग नीड कब लिखूं, तो बेटा पिछला वीडियो देख लो आप। डे 8 का वीडियो जब आप देखोगे तो शुड की मीनिंग चाहिए, ऑट टू की मीनिंग चाहिए, नीड की मीनिंग चाहिए, वांट की मीनिंग चाहिए। हर एक चीज को मैंने बेटा वहां पे डिफाइन किया है। उस वीडियो को देखो, तब इस वीडियो को देखो। क्लियर? तो बिना देरी किए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वांट एंड वांटेड, बड़े अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि इसका जो यूज है बेटा स्पीकिंग में बहुत तेज होता है। तो ध्यान देना, एक तरफ मैंने कहा बेटा वांट्स एंड वांट और एक तरफ बेटा मैंने कहा वांटेड। बड़े ध्यान से बेटा सब लोग समझने का प्रयास करना, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड वांट एंड वांटेड। ध्यान देना बेटा, जो वांट्स एंड वांट है बेटा ये दिखाता है आपके प्रेजेंट टेंस को, और जो वांटेड है बेटा ये दिखाता है आपके पास्ट टेंस को। क्लियर? अब जो बेटा यस वाला है ये वहां लगाना जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन हो, और बेटा वांट वहां लगाना जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल मतलब बहुवचन हो। लेकिन वांटेड में आपको नहीं देखना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए बेटा आप लगाना वांटेड। अगर बच्चों आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वीडियो देख लोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर में है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल में है। ओके? तो जैसे बेटा मैंने कहा मुझे एक चाबी चाहिए, मुझे एक चाबी चाहिए, और एक मैंने कहा बेटा राधा को एक चाबी चाहिए। क्लियर? यही मैंने बोला बेटा मुझे एक चाबी चाहिए था, और एक बेटा मैंने बोला राधा को एक चाबी चाहिए था। तो बड़े ध्यान समझना बेटा, अगर चाहिए था को पढ़ोगे तो बेटा शुड हैव भी इसकी मीनिंग होती है सर, लेकिन जब वर्ब आए तब बेटा, अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं सर। ओके? तो मैंने कहा मुझे एक चाबी चाहिए, आई वॉन्ट अ की। अब आप सोचोगे कि सर यहां वांट क्यों लगा? अरे सर वांट इसलिए लगा बेटा क्योंकि आई आपका यहां प्लूरल का काम कर रहा है बेटा, तो जब प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे? वांट।
क्लियर? तो राधा को एक चाबी चाहिए। अब राधा यहां सब्जेक्ट हो गई बेटा, और राधा है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए लगाएंगे बेटा वांट्स। क्लियर? राधा वांट्स अ की। यहां वांट, यहां वांट्स इसलिए लगा बेटा क्योंकि आई यहां प्लूरल है और राधा यहां सिंगुलर है। और अगर हम प्लूरल की बात करें बेटा, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इनके लिए वांट लगाओ। नाम है बेटा, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, तो इनके लिए बेटा क्या लगाओ? वांट्स। क्लियर? लेकिन आपको पास्ट में ये नहीं देखना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो बेटा, दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे? वांटेड। तो मुझे एक चाबी चाहिए था, आई वांटेड अ की। क्लियर? राधा को एक चाबी चाहिए था, राधा वांटेड अ की। अब यहां आई के साथ भी वांटेड लगा बेटा और राधा के साथ भी वांटेड लगा, इसलिए लगा बेटा क्योंकि पास्ट में न तो कोई सिंगुलर होता है और न तो कोई प्लूरल होता है बेटा। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल देखना है ना सर, तो आप केवल प्रेजेंट में देख सकते हो। क्लियर? वो भी इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, क्या बार बार आप चाबी बोलोगे बेटा? नहीं, आप इंग्लिश को यूज करो। मैंने कहा मुझे घड़ी चाहिए, आई वॉन्ट वॉच। मुझे कुर्सी चाहिए, आई वॉन्ट चेयर। मुझे तुम्हारा घर चाहिए, आई वॉन्ट योर हाउस। ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है भाई। अब इसी को उठा के लेकर जाओ कहां? पास्ट में। मुझे कुर्सी चाहिए था, मुझे तुम्हारा घर चाहिए था, मुझे तुम्हारा मार्कर चाहिए था। तो बेटा वांट नहीं, वांटेड। तब क्या बोलोगे? मुझे मार्कर चाहिए था, आई वांटेड मार्कर। मुझे कुर्सी चाहिए था, आई वांटेड चेयर। मुझे घड़ी चाहिए था, आई वांटेड वॉच। मुझे पंखा चाहिए था, आई वांटेड फैन। मुझे जूता चाहिए था, आई वांटेड शूज। मुझे शर्ट चाहिए था, आई वांटेड शर्ट। यूज करो ना सर। भाई जब तक आप यूज नहीं करोगे ना बेटा, स्पीकिंग नहीं आने वाली है। कई बार मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, स्पीकिंग इज द वे ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग इज नॉट अ वे ऑफ स्पीकिंग। लिखना बोलने का रास्ता नहीं है सर, लेकिन बोलना तो बोलने का रास्ता है ना सर जी। तो आप बोलो, मन करे जितना बोलो, गलत बोलो, गलत बोलो, गलत बोलो, गलत बोलो, गलत, जितना मन करे गलत बोलो। एक दिन आएगा सर आप सही भी बोलोगे, लेकिन जब आप शुरू करोगे बेटा तब ना। क्लियर? तो ये बात थी वांट एंड वांटेड की। क्लियर? और सब लोग को कह रहा हूं बेटा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोग हो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लिए? ओके। अब इसके आगे अब मैं ये बताने जा रहा हूं बेटा, अगर मान लो इनके साथ में टू लगा दूं, इनके साथ में क्या लगा दूं? टू लगा दूं, तो साथ बेटा इनके अर्थ में बहुत सारा चेंजिंग हो जाता है। जैसे देखते हैं, अभी बेटा मैंने एक लिखा था wants एंड want, और एक लिखा था बेटा मैंने क्या? wanted। क्लियर? अच्छा अगर सोचो कि अगर इनके आगे मैं टू लगा दूं, क्या लगा दूं? टू। तो देखो, तो बेटा wants का हो जाएगा wants to, और want का हो जाएगा बेटा want to। क्लियर? और wanted का हो जाएगा बेटा wanted to। और बेटा जैसे ही टू लगता है ना सर, इसकी हिंदी बेटा, इसकी मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जैसे कि वांटेड माने आपने जाना था, चाहिए था। वांट्स, वांट माने आपने समझा भाई चाहिए। लेकिन बेटा जैसे ही टू लगता है ना बेटा, इसकी हिंदी बदल जाती है। चाहता है, चाहती हैं और चाहते हैं। और जब वही पास्ट में जाएगा बेटा, चाहता था,
चाहती थी, चाहते थे, या बेटा चाहा, चाही, चाहे, ये भी आप बोल सकते हो सर। अगर हम एग्जाम्पल बोले बेटा, मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, और फिर मैंने कहा बेटा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था बेटा। तो अब बताओ ध्यान से भाई, वांट्स कहां लगा था जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था? वांट कहां लगा था जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल था सर? तो यहां भी वांट्स टू है, यहां भी वांट टू है बेटा। तो टू देखकर घबराना मत, अगर वांट्स लगा है एक वचन के साथ तो वांट्स टू भी लगेगा एक वचन के साथ, अगर वांट लगा है बहुवचन के साथ तो वांट टू भी लगेगा बेटा बहुवचन के साथ। क्लियर? तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। और एक चीज बताएं सर, अगर मान ले भाई आपका मन वांट टू बोलने का नहीं है ना बेटा, इसी वांट टू को बेटा आप वना भी बोल सकते हो। सुनो, मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम या आई वना कम। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वना स्पीक। मैं बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक या आई वना टॉक। मैं बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल या आई वना टेल। आप इस वॉन्ट टू को वना यूज कर सकते हो। क्लियर? अब भाई अब मैं क्या कहूं सर, क्या बार बार यहां सीखना आएगा? ना। बार बार मैं आएगा? नहीं। अरे यार सब्जेक्ट बदलो, वर्ब बदलो, लेकिन तरीका मत बदलो सर। अभी मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूं, तो मैंने कहा मैं आना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं पीना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं हंसना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं। बोलो ना सर, जितना आप बोलोगे ना बेटा उतना आपका माइंड एकदम डेवलप्ड होगा सर। अगर इसी को पास्ट में लाना है, मैं आना चाहता था, मैं खाना चाहता था, मैं पीना चाहता था, मैं बोलना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ाना चाहता था, मैं हंसना चाहता था, मैं रोना चाहता था, जितना मन करे था बोलो ना सर। अरे यार जब यूज करोगे तब स्पीकिंग आएगी ना भाई। सब्जेक्ट बदलो, मैं जाना चाहता हूं, तुम जाना चाहते हो, हम जाना चाहते हो, वे जाना चाहते हैं, राधा जाना चाहती है, वह जाना चाहता है। सब्जेक्ट बदलो ना सर, बस यूज करना है बेटा हमको। अगर हम यूज कर पा रहे हैं मतलब हम सही हैं, और अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं ना बेटा हम बेकार हैं। क्लियर? तो यूज करो आप चाहने पर बेटा। और अगर एक और पॉइंट बढ़ाना है बेटा, तो अगर इनके साथ में टू बी जोड़ दूं, जैसे wants टू बी या want टू बी, और इसको मैंने कहा बेटा wanted टू बी। अब इसकी हिंदी क्या होगी? बनना चाहता है या होना चाहता है? बनना चाहता है या बेटा होना चाहता है? और इसका हो जाएगा बेटा बनना चाहता था या होना चाहता था। अब इसके साथ क्या आएगा पता है डियर? इनके साथ नाउन का यूज होगा बेटा। अच्छा एक दिमाग लगाओ, आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर टारगेट, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? तो वही कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं,
मैं चोर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। अरे यार, बनना चाहता हूं कि मीनिंग पता है कि बनना ही है? आज जानो, बनना चाहता हूं या होना चाहता हूं, आप लगाओ वांट टू बी। अगर आपको कहना हो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं चोर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ थिफ। मैं अध्यापक बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ स्टूडेंट। बोल ना भाई, जितना मन करे बोल ना भाई साहब। और इसी को पास्ट में ले जाओगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन क्या करूं, नहीं बन पाया। अरे भाई, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बट आई कुडंट यार, नहीं बन पाया, मजबूरी थी भाई साहब। लेकिन कहने में क्या जा रहा है सर? मैं अध्यापक बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर। क्लियर? तो बेटा यहां पर आपको 3 चीज मैंने सिखाया। पहला वांट एंड वांटेड कैसे हम यूज करेंगे, फिर हमने टू का यूज किया, फिर हमने टू बी का भी यूज किया। बेटा सीधा बेटा, जितना ज्यादा इस पर सेंटेंस बनाओगे, जितना ज्यादा सेंटेंस बोलोगे, उतना ज्यादा इंग्लिश को समझोगे। क्लियर? तो बेटा ये जो टॉपिक था ये आपका एकदम क्लियर है। अगर मान ले भाई कोई कंफ्यूजन लग रहा है पढ़ते समय, तो कमेंट एक ऑप्शन है उसमें, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, देखो उसमें कमेंट है ना, कमेंट करो। अगर आप मुझसे नहीं पूछना चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के पास भेजो, शेयर करो, उनसे पूछो, वो नहीं बता पा रहे हैं तब मेरे पास आओ। अरे भाई, जब चैलेंज के साथ पढ़ाई हो रही बेटा, तो आप चैलेंज देने से घबरा क्यों रहो यार? क्लियर? पूछो, बताओ, बोलो, तब जाकर समझोगे कि इंग्लिश क्या है सर। तो बस बेटा आज के लिए बस इतना ही था टॉपिक। अब मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ। हमारी जो मेहनत है ना बेटा, वो धीरे धीरे दिख रही है, क्योंकि हर एक बच्चा, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हैं ना बेटा, हर एक बच्चा इंग्लिश को अब कह रहा है सर जी अब तो इंग्लिश आ रही है सर, अब तो इंग्लिश समझ में आ रही है सर, अब इंग्लिश तो मैं बोल रहा हूं सर। तो बस बेटा यही सपोर्ट। और डे 9 नहीं सर, ये मत देखना, डे 60 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये टाइम है सर, इतना तेज भागता है ना बेटा, 9 से कब 90 दिन हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ओके, तो बस देखते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।